एक तो हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रिंसिपल और दूसरा हाइड्रोलिक प्रेशर वाले पंप को जब किसी जेसीबी या फिर इस तरीके से सेट कर दिया जाता है तो वह किस तरीके से थोड़े से प्रेशर से इतना ज्यादा हाई प्रेशर बनाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर में काम करता है पास्कल्स लॉ। यह लॉ हमें यह बताता है कि यदि हमारे पास में कोई ऐसा लिक्विड है जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उस पर हम प्रेशर डालते हैं तो वह सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाता है। चलो थोड़ा इसको और आसान करते हैं। इस तरीके के दो सिलेंडर हम लेते हैं, इधर वाला सिलेंडर छोटा है और इधर वाला बड़ा है। इन दोनों सिलेंडर में हम ऑयल भर देते हैं जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और दोनों सिलेंडर में यहाँ पर पिस्टन लगे हुए हैं। जैसे हमारे घर में जो गैस सिलेंडर यूज होता है उसमें गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है, लेकिन जो हमारा पानी है उसको यदि हम उसी सिलेंडर में भरेंगे तो हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, बिल्कुल थोड़ा बहुत जो ना के बराबर होता है। तो कुछ इसी टाइप का लिक्विड ऑयल हम इन दोनों सिलेंडर में काम में लेते हैं। अब पास्कल लॉ कहता है कि यदि हम इस छोटे वाले पिस्टन पर प्रेशर लगाएंगे तो इसके अंदर जो हमने ऑयल भरा है वह उतना ही प्रेशर इधर बड़े वाले पिस्टन पर लगाएगा। कहने का मतलब इस ऑयल पर जितना प्रेशर आया उसने इस पूरे के पूरे प्रेशर को इधर ट्रांसफर कर दिया। देखो यहाँ पर आगे थोड़ी एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन यूज हुई है। यदि आपने कभी पढ़ाई नहीं भी की है तो आप उसको आसानी से समझ जाओगे, पर कंटिन्यू देखते रहना। प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा आसान करते हैं। यह जो इधर छोटे वाला सिलेंडर है इस पर हम कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। मान लेते हैं हम फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन का। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। चलो थोड़ा और सिंपल करते हैं इसको। 10 न्यूटन को छोड़ो, आप तो यह मान लो कि यह 10 किलो का वजन हम इधर इस पिस्टन पर रख देते हैं। तो इधर छोटे वाले पिस्टन पर अब 10 किलो वजन जितना फोर्स लग रहा है। अब जब 10 केजी का वजन इस छोटे वाले पिस्टन पर लग रहा है तो इस पिस्टन का कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। और मान लेते हैं यह छोटा सिलेंडर है तो इसमें छोटा पिस्टन है और छोटा पिस्टन का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। अब यदि हम इस फॉर्मूले से प्रेशर निकालेंगे तो हमने फोर्स 10 केजी वजन जितना लिया है और एरिया 2 मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं और इससे काट पीट कर सोल्व करते हैं तो हमको प्रेशर मिल जाएगा 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। है ना एकदम आसान। चलो अब बड़े वाले सिलेंडर पर आते हैं। हमारे पास में प्रेशर आया 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पास्कल लॉ तो यही कहता है कि यही 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर बड़े वाले सिलेंडर पर भी लगेगा। तो इसी फॉर्मूले में प्रेशर को रख लेते हैं 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अब यदि सिलेंडर बड़ा है तो इसका एरिया भी बड़ा होगा, और मान लेते हैं इसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आप मुझे यह बताओ कि यहाँ पर मैं कितना वेट रखूं ताकि मेरा प्रेशर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाए। तो एकदम सिंपल सी बात है, 50 रखूंगा तो 50 डिवाइडेड बाई 10 और मेरे को प्रेशर